आज जब 8वां बालक होने को आया, जेल में 2-2 ताले डाल दिए गए। देवकी वसुदेव भगवान की विनती कर रहे हैं, भगवान का जब प्राकट्य होने को आया, प्रकृति बदल गई। आज सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवकी वसुदेव दोनों जेल के अंदर हैं और भगवान का जब प्राकट्य होने का समय आया, उस दिन कंस ने इतना पूरा मथुरापुरी को इतना सजाया। क्यों? कंस को पता था कि मेरा काल आज पैदा होगा और आज ही उसको मार दिया जाएगा। आज से न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन भगवान की गति अलग ही होती है, हम कितना भी सोच ले। और संसार का एक नियम है कि मन मूर्ख लाख उपाय करे, पर काल के गाल से बच नहीं पई है। हम बचने के चाहे जितने उपाय कर ले, हम बच नहीं सकते हैं। संसार में कोई नहीं बचा है। क्यों? देवकी बैठे बैठे मन में सोच रही, कंस भले ही तूने मेरे 6 बालकों को मार दिया, लेकिन ये जो पाप तू कमा रहा है, इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। कि सज धज के जिस दिन मौत की, संसार में चाहे जितना सोना कमा लो, चाहे जितनी चांदी कमा लो, चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, चाहे जितना ज्ञान मिल जाए, लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। कि सज धज के जिस दिन मौत की, ये शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। महाराज, संसार में जिस दिन मौत आएगी कोई नहीं बचेगा। प्यारे, इसलिए ऐसा अपयश न कमाओ। एक ना एक दिन उस भगवान के घर सबको जाना होगा। जानते हैं, हम नित्य निरंतर कथाएं सुनते हैं। कथाओं का सुनना ये नहीं है कि हमने उसकी कथा सुन ली, इसकी कथा सुन ली। जब तक कथा को हम उतारेंगे नहीं तो जीवन नहीं सुधर पाएगा। संसार में अगर प्राणी मात्र एक ही बात मान ले, मुझे एक लाइन याद है कि भजन की, बहुत अच्छा,
केवल एक बात हम मान लें तो जीवन सुधर जाए। आज कंस इतना अत्याचार कर रहा है, ऐसे अत्याचारों को हम ना करें, क्योंकि भगवान के यहां देर तो हो सकती लेकिन अंधेर नहीं है। निवेदन मंच के माध्यम से एक ही रहेगा, सबके लिए प्रार्थना रहेगी कि हम लोग एक बात तो मान ही लें। आज 5वां दिन है, क्या कि भला किसी का कर न सको तो, बस इतनी सी बात है। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। बस इतनी सी बात है। अगर हम भला न कर पाए तो बुरा न करे, जीवन कल्याण की ओर चला जाएगा। आज भादव का महीना, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है। समय कैसा है? काले काले बादल है और आधी रात है। बसदेव जेल के अंदर, मैया देवकी जेल के अंदर स्थिति बड़ी खराब है। काले काले बादल गरज रहे हैं, चारों तरफ पानी बरस रहा है। और भगवान कन्हैया आज विष्णु लोक से धराधाम पर आ रहे हैं। मैया ने देखा कि जिस जेल में बंद मैया थी, अचानक रात्रि के समय जेल में एकदम प्रकाश आ गया, अंधकार भाग गया, पूरी जेल प्रकाशित हो गई। मैया हाथ जोड़कर खड़ी होगी, निवेदन करने लगी। और इसी बीच में मैया ने जान भी ना पाया, क्योंकि भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। मैया ने न जान पाया कब ताना आ गया। स्थिति समय को देखते हुए कि रिम झिम रिमो झिमो मेघा बरसे, रात्रि है। अरे रिम झिम मेघा बरसे और घोर अंधेरी रहना। रिम झिम मेघा बरसे और घोर अंधेरी रहना। वो श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, बात खुशी की है ना, है ना।
बोलो है ना। जय हो। मेघा बरसे और घोरे अंधेरी रहना, हाँ घोरे अंधेरी रहना, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बात खुशी है ना। बोलो है ना, बोलो है ना। भगवान का जिस समय प्राकट जेल के अंदर हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, देवकी के हितकारी। मैया देवकी ने जब अपने लाला को देखा, आज बसदेव के चरणों में लिपट गई। स्वामी कितना प्यारा लाल है, अगर कंस ने इसे मार दिया तब क्या करेंगे। बसदेव ने कहा धीरज धरो, धैर्य को धारण करो देवकी, धैर्य को धारण करो। जिसने ये लाला दिया है कुछ ना कुछ बुद्धि देगा, कुछ ना कुछ करेगा। उसी समय भगवान इंद्र के द्वारा एक सूप आ गया और बसदेव ने जिस समय धक्का मारा तो किवाड़ खुले, ताले खुल गए। क्यों क्यों खुल गए जानते हो? 2 मिनट की बात है। महाराज, मानव जीवन में जब तक माया का अंधकार रहता है तो हरी आवे की ही बात, जब तक हमारे अंदर कपट रूपी किवाड़ बंद रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं आता है। और जब परमात्मा आ जाता है तो सारे किवाड़ खुल जाते हैं। आज भगवान के आने पे सब किवाड़ खुल गए। अच्छा, दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, लोगों ने हमसे पूछा कि एक तरफ से हम ना माने कि किवाड़ खुल गए, हम नहीं मानते भगवान थे, तो क्या माने? तो मैंने उनको समझाया, कंस को जब ये पता लगा कि 8वां बालक होने को है तो कंस ने इतनी खुशी मनाई कि जितने भी उसके सुरक्षा कर्मी थे सबको खूब दारू पिलाई। ध्यान देना, खूब सबने दारू पी, सब मदमस्त हो गए और पी पाके सबसे कहीं ताला मार दिए। बोले हाँ मार दिए, इतने मदमस्त है। ताला तो लगाया लेकिन कुंडी नहीं लगाई, ऐसे ही ताला लगा दिए, ये मान लो। लेकिन नहीं, भगवान जहां आते सारे ताले खुल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले गोविंद सरकार की जय हो। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो। आज जब भगवान का प्राकट्य हुआ, कंस को कुछ पता नहीं। द्रौपदी ने, देवकी ने कहा स्वामी देखो बाहर निकल सकते हो, उसको ले जाओ। मेरी नंद बाबा की पत्नी से बात हुई थी यशोदा से, अगर बन जाए तो उसको ब्रजभूमि ले जाओ, ब्रजमंडल ले जाओ।
बस्तियों ने कहा इतना पानी बरस रहा है, कैसे ले जाऊंगा, देख न रही हो। लेकिन जो ही धक्का मारा, किवाड़ खुले थे, खुल गए सारे तारे। वही क्या बात हो गई है? अरे खुल गए जेल के तारे, वही क्या बात हो गई। और जन्मे कृष्ण कन्हैया, वो खुल गए जेल के ताले, हुए क्या बात हो गई। खुल गए जेल के ताले, हुए क्या बात हो गई। जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। दिल को भी पूजन करना है भगवान का।